हेलो, जय हिंद साथियों। अग्निवीर मस्ती ब्लॉक में जय हिंद। अग्निवीर मस्ती ब्लॉक में हम एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ लेकर आए हैं जो कि काफ़ी बेहतरीन साबित होने वाला है। दोस्तों, अग्निवीर मस्ती ब्लॉक में हम आज गोरखा रेजिमेंट पर विशेष चर्चा करने वाले हैं। अग्निपथ स्कीम से गोरखा की दूरी के बाद उत्तराखंड की खुर्की बिजनेस ने खोई अपनी चमक। मंदा पड़ा धंधा। चाकूनुमा खुर्की को गोरखाओं का पारंपरिक हथियार माना जाता है। तेज धार वाली खुकरी का अगला हिस्सा आगे से घुमा हुआ होता है। स्थानीय स्तर पर इसका इस्तेमाल फसल काटने से लेकर शिकार तक में किया जाता है। गोरखाओं की भर्ती में गिरावट की वजह से खुकरी बिजनेस पर पूरा असर पड़ा है। दोस्तों, पहले अग्निपथ स्कीम नहीं था, तब गोरखों की भर्ती होती थी। वहाँ की सरकार ने इस भर्ती पर रोक लगा दी है। इसलिए उत्तराखंड में जो खुर्की का बिजनेस था वो बहुत मंदा पड़ गया है। कल्याण दास देहरादून। बहादुर का प्रतीक माने जाने वाले गोरखा अब भारतीय सेना ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। बीते 4 साल के दौरान इस संख्या में गिरावट आई है। पहले कोविड और फिर अग्निपथ स्कीम की वजह से इसका माना जा रहा है। फिलहाल करीब 32,000 गोरखा 39 बटालियन भारतीय सेना की 7 गोरखा रेजिमेंट का हिस्सा है। हालांकि भारतीय सेना ने उनकी संख्या लगातार कम हो रही है। इससे पूरा घटनाक्रम का सीधा असर उत्तराखंड के में बसे खुर्की बनाने वाले बिजनेस पर हो रहा है। दोस्तों, हमारे देश की सेवा के लिए गोरखा रेजिमेंट कभी भी बहादुरी का प्रतीक दिया हो। चाइना से युद्ध हो, पाकिस्तान से युद्ध हो, गोरखा में रेजिमेंट कभी भी बहादुरी का प्रतीक दिया है। चाकूनुमा खुर्की को गोरखाओं का पारंपरिक हथियार माना जाता है। तेज धार वाली खुकरी का अगला हिस्सा आगे से घुमा हुआ होता है। स्थानीय स्तर पर इसका इस्तेमाल फसल काटने से लेकर शिकार तक में किया जाता है। गोरखाओं की भर्ती में गिरावट की वजह से खुर्की बिजनेस का बुरा असर पड़ा है। जून 2022 में भारतीय सशस्त्र बलों ने भर्ती की और अग्निपथ स्कीम की घोषणा से असली इसका झटका लगा है। देहरादून के गढ़ी कैंटेरिया में खुर्की बनाने वाले बिजनेसमैन ने बताया कि पिछले कुछ साल के दौरान बिजनेस में 50 से 60% का गिरावट आई है। सालाना 5,000 खुर्की की सप्लाई गिरावट के बाद आधी हो गई है। खुर्की फार्म चलाने वाले विकास राज थापा ने बताया कि आजकल मंदिर या घर में 100 पीस के तौर पर खुर्की का खरीदारी शुरू की है। पहले जब गोरखाओं की भर्ती होती थी, इस बार भी होती है। भारत सरकार भी चाहती है कि गोरखाओं की अधिक से अधिक भारतीय सेना में भर्ती किया जाए, मगर वहाँ की सरकार नहीं चाहती है 4 साल की स्कीम से। उन्होंने बताया कि जब पिता इस बिजनेस को चलाते थे तब करीब 20 लोग काम करते थे, जो कि घटकराहट रह गए हैं। धंधा भी मंदा पड़ा हुआ है और स्किल्ड लेबर भी नहीं मिल रहे हैं। एक परफेक्ट खुर्की बनाने वाली कला है। खुकरी निर्माण में निश्चित स्थान पर घुमाव का ख्याल भी रखा जाता है। मशीन से बनने में 800 रुपये, जबकि हाथ से पारंपरिक तरीके से बनाने में 3,000 का खर्च आता है। दोस्तों, ये गोरखाओं का प्रमुख हथियार है खुर्की। भारत सरकार ने अग्निपथ लाने के बाद अगस्त 2022 में नेपाल की सरकार ने अपने नागरिकों को भर्ती को रोक दिया। इसकी वजह दिसंबर 1947 की भारत, नेपाल और यूके के त्रिपक्षीय समझौते हैं, जिनमें भारतीय और ब्रिटिश सेनाओं को गोरखा में शामिल का प्रावधान है। शर्तों को गोरखाओं को भारतीय के समान और समान वेतन और अन्य सुविधाएं भी मिलता था, मगर फुल टाइम का जॉब था। भारत ने अग्निपथ स्कीम से प्रक्रिया में कुछ न बदलने की बात कही है, लेकिन अग्निपथ योजनाओं ने नेपाली गोरखा भर्ती को गतिरोध पैदा कर दिया है, जो अभी भी जारी है। अग्निपथ आने के 2 साल बाद जो चीज़ खास तौर से सामने आई है, पहले 2021 में के करीब 14,000 नेपाली गोरखा सैनिक में रिटायर हुए, लेकिन भर्ती न होने की वजह से भारतीय सेना के रैंकों में एक खालीपन आ गया है। अग्निपथ स्कीम नहीं था तो गोरखाओं की बम्पर भर्ती होती थी और गोरखा बहादुरी से
आते थे सेना में, भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए, मगर अब ऐसा नहीं है। भारत